प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 10 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। तो प्रश्न पूछा गया था कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले ये भारतीय नागरिक थे जिन्होंने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य नोबेल पुरस्कार कब जीता था, तो 1913 में जीता था। तो इस सन भी याद कर लीजिए आप लोग। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान और अमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान उनके द्वारा ही रचा गया। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किनके द्वारा रचा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध लेखन है कौन कौन से हैं? मानसी हुआ, सोनार तारी हुआ, गीतांजलि, बाल्के, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग आदि, ये इनके प्रसिद्ध लेखन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि नाइटहुड से किन्हें सम्मानित किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। और इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या नरसंहार जो हुआ था, इसमें इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो इन्होंने त्याग दी थी। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि जो है ना, ये बंगाली भाषा में लिखी गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा जो है ना, ये फ्रांस के संविधान से ली गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया। तो अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत ने संविधान में अपने गणतंत्र की अवधारणा को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जब यह एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान जो है ना, ये काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। और इसमें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में किस संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की जो विशेषता है ये कहाँ से जोड़ी गई, यानी किस देश से जोड़ी गई है? तो आयरलैंड के संविधान से जोड़ी गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं किन भाषा में लिखी गई हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटेन देश से भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली उधार में ली थी। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली ये उधार कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी तो मेरे हिसाब से अमेजन नदी होनी चाहिए या रियो डे ला प्लाटा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है तो हमने अगर गूगल किया तो गूगल में रियो डे ला प्लाटा ये सर्च में आ रहा है। अमेजन नदी तो खैर नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो विश्व की सबसे गहरी नदी है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा जो है ना, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वोल्गा जो है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है ये है नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम रही है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो बेरोजगारी दर है वो सबसे कम रही है। भारत में राज्यवार बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो 2023 वर्ष 2022 के लिए हरियाणा ने 37.4 के साथ सबसे अधिक राज्य बेरोजगारी दर दर्ज की है, जबकि ओडिशा में सबसे कम 0.9% वृद्धि दर ये रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर जो है ये 7.9 तक पहुंच गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है? खनन गतिविधियों के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ भूस्खलन के कारण है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA का गठन कब हुआ था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JS का गठन जो है ये वर्ष 2010 में किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता कि भूस्खलन क्या है? भूस्खलन है तो भूस्खलन है भूभौतिक उत्पत्ति के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है? भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ना गाइस ये मणिपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खोला गया? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में खोला गया है। देखिए, क्वेश्चंस जो है पेपर में कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं, कुछ उल्टा करके।
अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना कि इम्फाल का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भारत के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो मेरे प्यारे साथी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एमजी संगीत पुरस्कार जो है ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार जो है ना ये कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता एल विनोदेवी को मणिपुरी नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो भैया मेरे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया से पूछा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई, तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है ना वर्ष 1925 में हुई थी। ग्वालियर में 7 नवंबर 1925 को गठित भारतीय हॉकी महासंघ IHF भारत में फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शासी निकाय था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शंगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो शंगकेन पर्व जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। शंगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक खामटिस द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। ठीक है, एक है मोपिन। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोपिन ये जो त्यौहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये गैलो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक कृषि त्यौहार है। ठीक है, मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है लोसुंग त्यौहार यानी लोसुंग उत्सव। तो लोसुंग उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो है ना मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किसकी रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे हुआ, हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लैमर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसकी आत्मकथा है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द वर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द फेदर ऑफ द डॉन ये सरोजनी नायडू की आत्मकथा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नरोजे की आत्मकथा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गीता रहस्य, ऑर्किटिक होम इन द वेदाज ये बाल गंगाधर तिलक की आत्मकथा है। ठीक है, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये वीडी सावरकर की आत्मकथा है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की आत्मकथा, तो आत्मकथा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे बार पेपर में प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इससे बार नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।